शेख शाहजहां को अपने हिरासत लेने के बाद सीबीआई को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी उसका मुंह खुलवाने के लिए। काफ़ी हथकंडे अपनाए थे शेख शाहजहां ने और वो अब किसी तरह भी सहयोग नहीं कर रहे थे पहले दिन, लेकिन आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ने में मजबूर हुआ शेख शाहजहां। धीरे धीरे वो बोलना शुरू किया है और कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो न्यूज़ नेशन के हाथ लगा उससे ये हमें पता चलता है कि कुछ वीडियो फुटेज शेख शाहजहां को दिखाया गया था और आखिरकार शेख शाहजहां ने कुछ वीडियो को देखकर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है और ख़ासकर शेख शाहजहां ने ये भी कहा है कि उसे मालूम है कि इस पूरे साजिश के पीछे कौन है और वो कहीं ना कहीं जिस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं उसी राजनीतिक दल के बड़े नेताओं के बारे में वो कह रहे हैं। हालांकि नाम की पुष्टि अभी तक सीबीआई ने नहीं की, लेकिन दो अहम नाम जो इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी के रूप में सामने आया है उनका खुलासा सूत्रों के मुताबिक हमारे पास है। पहला नाम है शेख शफीकुल मोल्ला, जो एक क्वाक डॉक्टर के तौर पर संदेशखाली के कुछ इलाकों में वो काम किया करते थे, लोगों की ट्रीटमेंट किया करते थे और काफ़ी करीबी माने जाते थे शेख शाहजहां के। उनके घर पहुंची थी सीबीआई कल, क्योंकि उनकी शनाख्ती होने के बाद सीधा संदेशखाली गई कल सीबीआई की टीम दूसरे दिन लगातार और शाहजहां के घर में तलाशी करने के बाद शफीकुल मोल्ला के घर पहुंची सीबीआई और वहां पहुंचने के बाद उनके गराज को खंगाला गया और कुछ दस्तावेज़ भी वहां से बरामद किया गया सीबीआई की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि उसके भाई से भी पूछताछ की गई, लेकिन शेख शफीकुल मोल्ला इस समय फरार बताया जा रहा है। वो जिस दिन घटना हुई थी 5 तारीख, उस 5 जनवरी के बाद शेख शफीकुल मोल्ला का कोई भी अता पता नहीं है और ये भी सूत्रों के मुताबिक कंफर्म हुआ है कि जो भी कॉल्स 15 मिनट में किए गए थे ईडी अफसर शेख शाहजहां के घर पहुंचने से पहले 5 जनवरी को शेख शफीकुल मोल्ला से काफ़ी देर तक बात किया था शेख शाहजहां। और दूसरा कड़ी है अबू हुसैन मोल्ला उर्फ जिसे जाना जाता है दुरंतो मोल्ला के नाम पर। ये दुरंतो मोल्ला ये शाहजहां का राइट हैंड माना जाता था शौरबेरिया इलाके में और ख़ासकर लोगों को डराकर उनसे पैसा वसूली था इसका मूल काम। उसके घर भी सीबीआई पहुंची और पूछताछ करने के लिए उसकी बेटी से पूछताछ किया गया, लेकिन दुरंतो मोल्ला भी अपने घर पर नहीं थे। ये बताया जा रहा है कि दुरंतो मोल्ला पिछले कुछ दिनों से वो गायब थे। सवाल ये उठ रहा है कि कहीं क्या दुरंतो मोल्ला या शेख शफीकुल इस्लाम को शफीकुल मोल्ला को ये भनक लग चुका था कि सीबीआई उसके घर तक पहुंच सकती है। क्या ये सूचना किसी तरह उन तक पहुंचाया गया था, तो किसने पहुंचाया था? ये तमाम एंगल्स को खगाल रही है इस समय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के अफसर्स। साथ में 3D इमेजिंग किया जा रहा है उस इलाके का। जिन जिन जगहों से एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स हैं शेख शाहजहां के घर का, उन तमाम इलाकों का 3D इमेजिंग किया जा रहा है और इन सब चीज़ों को बाकायदा एक सबूत के तौर पर सीबीआई की टीम रिकॉर्ड कर रही है। और एक और खुलासा सामने आया है कि जिस दिन घटना हुई थी और 5 जनवरी और ईडी पर हमला होने के बाद कुछ बड़े नेताओं से शेख शाहजहां की बातचीत हुई थी, जिसमें एक नाम है सुकुमार महातो, जो संदेशखाली के विधायक है और उनसे तकरीबन 1.5 मिनट बात हुई थी शेख शाहजहां की। क्या बातचीत हुई थी ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन ये वो सुकुमार महातो हैं जो शुरू से कह रहे थे कि शेख शाहजहां बांग्लादेश नहीं गए, किसी और देश नहीं गए, वो संदेशखाली में ही है, वो छिपे हुए नहीं हैं, वो समय के इंतज़ार कर रहे हैं कि सही समय पे वो बाहर आएंगे और पुलिस के सामने खड़े होंगे। अब देखना ये होगा कि सुकुमार महातो का क्या भूमिका रहा है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक सुकुमार महातो एक काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं, विधायक है संदेशखाली के, शाहजहां के काफ़ी करीबी रहे हैं। अलग अलग जगहों पर सुकुमार महातो को देखा गया है शाहजहां के साथ घूमते हुए। सुकुमार महातो से भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के अफसर पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो खुलासा सामने आया है कि कहीं ना कहीं शेख शाहजहां को ये लगने लगा है कि उसे फ्रेम किया गया, उसके खिलाफ साजिश की गई और वो साजिश कहीं ना कहीं उसी के पार्टी के किसी बड़े नेताओं ने मिलकर ये साजिश किया था और उसे फंसाया गया है। तो उसने सिर्फ ये बोला है सीबीआई को थोड़ा वक्त और चाहिए, धीरे धीरे सब सच सामने आएगा। अब क्या सच सामने आता है, क्या खुलासा और शाहजहां करता है और किन लोगों का नाम शाहजहां इस समय बता रहा है,
ये शायद आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्विन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।